रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस टाइम सबसे अहम मसला जो है वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का ही मामला है और अब से शायद शुरू भी हो चुकी हो। कादर खान मंदोखेल की जो स्पेशल कमेटी है बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक, उसका इजलास भी आज होना है और वहाँ पे सिविल एविएशन, रेलवे और वजारत दिफा के मामलात जो हैं वो आज इन तीन महकमों या इदारों के मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आने हैं। लेकिन हमारा जो मामला है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी के मुलाजमीन से मुतल्लिक है। और आईबी के मुलाजमीन जो हैं वो तकरीबन 900 मुलाजिम है आईबी के अंदर, और उन मुलाजमीन का पे फिक्सेशन के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हुए। और अगरचे कादर खान मंदोखेल कमेटी ने अहकामात भी दिए, शायद 2 दिसंबर को ये हुक्म दिया गया था कि इन मुलाजमीन को जो है वो दोबारा उन्हीं पोस्टों पे अपॉइंट करके इनका सीनियरिटी पे फिक्सेशन के मसाइल जो है वो हल किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो मसाइल हल नहीं हुए। लेकिन ये जो एजेंडा कादर खान मंदोखेल की कमेटी का एजेंडा अब जो 13 दिसंबर है, 13, 15, 16 को ये जो समातें होनी है या कार्रवाई होनी है इस कमेटी की, उसमें जिन इदारों को नोटिस जारी किए गए हैं उसमें आईबी को निकाल दिया गया है। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि आईबी को क्यों निकाल दिया गया है, क्योंकि आईबी ने अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन करानी थी, मंदोखेल साहब ने जो अहकामात दिए थे, पे फिक्सेशन के जो मामलात थे या बाकी इससे जुड़े हुए जो मसाइल थे, वो मसाइल आईबी बतौर इदारे ने जो है वो मसाइल हल नहीं किए। और मुलाजमीन को उसने सितंबर में बहाल कर दिया था। बहाल तो किया, और बहाल क्या किया कि उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट के लेटर दे दिए, यानी कि असर ना हो, यानी कि फ्रेश अपॉइंटमेंट। अब वो शख्स जिसने 30 साल, 35 साल, 40 साल इस इदारे को दिए हैं और वो अब दोबारा फ्रेश अपॉइंटमेंट हो गई, जैसे एक नया शख्स की जो है या नए उसकी भर्ती होती है या अपॉइंटमेंट होती है, तो उसके जो वाजबात हैं, जो उसकी पेंशन है, जो उसके मराहत हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। फिर इस चीज़ को भी अगर आप छोड़ें, मेन चीज़ ये है कि उनकी जो तरक्की होनी थी वो तरक्की की सारी रुक गई है। अब इस हवाले से मंदोखेल को बताया भी गया, लेकिन अभी तक जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो लिस्ट निकली है कि किन किन इदारों की सुनवाई होगी, उस लिस्ट में यही कहा जा रहा है कि आईबी नहीं है, आईबी को निकाल दिया गया है। और आईबी को क्यों निकाल दिया गया है, ये चीज़ बड़ी हैरत कुन है। और इस हवाले से मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी मालूमात के मुताबिक ये है कि आईबी के अंदर कुछ अफसरान जो इतने पावरफुल हैं, और तकरीबन 60-70 शायद 80 अफसरान बनते हैं, उन अफसरान की वजह से ये 900 मुलाजमीन जो है वो ज़लील ख्वार हो रहा है। और शायद इसी बुनियाद के ऊपर अगर आपको याद हो कि कादर खान मंदोखेल ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बरमला उसने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि किस तरीके से रोड़े अटकाए जा रहे हैं और बैरोक्रेट्स या जो बाबू हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, और वही सरकारी मुलाजमीन के या ये जो बरतरफ मुलाजमीन हैं इनकी बहाली के दरअसल वही दुश्मन हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद थी कि मंदोखेल जो है वो डट जाएंगे और इस मामले को ज़रूर वो हल कराएंगे, बाकी इदारों के जिस तरीके से वो मामलात को लेके चल रहे हैं। लेकिन आईबी के मामला जो है वो इस हवाले से आके ये जो लिस्ट निकली जिन इदारों को नोटिस हुए हैं, ये जो अभी हालिया कमेटी या हालिया इजलास पार्लियामानी कमेटी का मंदोखेल वाली उसका जो चल रहा है, उसमें आईबी का नाम ना होना या आईबी के इदारे को निकाल देना जो है, इससे जो मुलाजमीन है 900 मुलाजमीन उनमें जो है वो एक बेचैनी जो है वो फैल चुकी है, क्योंकि वो इंसाफ के लिए दर बदर हैं और वो चाह रहे थे, वो उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो फ्रेश अपॉइंटमेंट की बजाय 1993-96 जब उनको अपॉइंट किया गया था वहाँ से काउंट की जाए, और फिर उनकी जो मराहत बनती हैं, फिर उनकी जो सीनियरिटी बनती है, जिस ओहदे पे या उनको होना चाहिए उसी ओहदों पे उनको तकर्रुर किया जाए। अब ये एज ए फ्रेश अपॉइंटी जो है ये वाकई एक जुल्म है उस शख्स के लिए जिसने अपनी सारी ज़िंदगी आईबी को दे दी। उसको अब आप
30 साल या 40 साल सर्विस पूरी होने के बाद आप कहें कि आप जो है हम आपको फ्रेश ग्रेजुएट फ्रेश अपॉइंटमेंट के तौर के ऊपर हम आपको बहाल करते हैं, तो ये वाकई ज़्यादती है। यानी कि वो मुलाजमीन जिनकी पे स्केल बढ़ चुके थे, लाख लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तनख्वाहें तक ले रहे थे, अब वो 50,000 60,000 एक जैसे फ्रेश अपॉइंटी तनख्वाह लेता है, वहाँ से उनका पे स्केल शुरू हो रहा है या होगा। तो ये वाकई हैरान कन बात है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मंदोखेल ने 2 दिसंबर को फ़ैसला तो दे दिया था और उसने IB के और हुकाम को बुला के कहा था कि आप इनके मामलात जो हैं वो हल करें और पे फिक्सेशन और जो कानून और आइन के मुताबिक बनती है वो उनको दे, फ्रेश अपॉइंटमेंट ना की जाए। लेकिन चूँकि इदारा फ्रेश अपॉइंटमेंट कर चुका है और फिर ये हुआ कि इदारे जो है वो साफ़ है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत असर व रसूख वाला इदारा है और ये बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मातहत आता है और पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाबदेह होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बादिउल नज़र में जो ज़राए के मुताबिक कि जो है वज़ीर आज़म को जो है वो IB की जानिब से मजबूर कर दिया गया कि जो है हम पे मज़ीद मंदोखेल कमेटी का प्रेशर जो है या दबाव ना डाला जाए, जो हमने कर दिया है बस वही हतमी होगा, मज़ीद जो है वो हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जुल्म तो ये है कि बाकी भी IB में जो जूनियर्स लोग थे, ये जो सैकड़ मुलाजमीन हैं जिनको जो 93-96 में जिनकी भर्तियाँ हुई थी, उनको जो है वो तरक्की नहीं दी गई और जूनियर जो है वो उनको तरक्की पे तरक्की देकर बड़ी बड़ी पोस्टों पे नवाज दिया गया। लेकिन जिनका हक बनता है, जिनका जो मेरिट पे पूरा उतर रही है, उनके साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। और फिर ये कि जब इनके ऊपर मंदोखेल कमेटी का प्रेशर और दबाव आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो वज़ीर आज़म को बराह रास्त अप्रोच कर लेती है और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह या उनके ज़रिए जो है कोई ऐसा एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो बिल्ड किए जाते हैं मंदोखेल के ऊपर, और जिसकी वजह से नज़र यही आ रहा है कि जो नोटिफिकेशन, ये जो मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ और जिन जिन इदारों को नोटिस हुए उसमें IB का निकल जाना या IB को शामिल ना करना से यही क्यास किया जा रहा है कि शायद जो है वो मंदोखेल के ऊपर प्रेशर है और उनको कह दिया है कि आप बाकी महकूम के साथ जो कुछ करें लेकिन IB को बख्श दें, IB को जो है वो छोड़ दें। शायद इसी वजह से IB का नाम जो है वो निकाल दिया गया है। अब ऐसा होने से जो है वो जो 900 मुलाजिम है IB का, उनके साथ क्या हो रहा होगा। दरअसल ये पूरे जो 16,000 प्लस मुलाजमीन हैं, ये सारे के सारे मुतासर भी इसी IB की वजह से हुए थे। IB के में जो है वो सीनियरिटी का इशू था, तो IB के कुछ लोग जो रेगुलर थे, जो सीनियरिटी के ऊपर जो जिनको ख़तरा था कि ये वो अपॉइंटमेंट जो बीबी शहीद के दौर में अगरचे ये आइन और कानून के मुताबिक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मैं ख़ुद IB का जो वकील थे रज़ा रब्बानी, उनके मैंने आर्ग्यूमेंट सुने थे नज़रसानी केस के अंदर। उसमें वाज़े तौर के ऊपर ये कहा गया था कि इश्तिहार वो दिखाए गए थे कि बाकायदा भर्तियों के इश्तिहार जारी हुए और फिर इनके इंटरव्यू हुए, इनके टेस्ट हुए और तमाम वो जो क्राइटेरिया होता है सिविल सर्विसेज का वो सारा का सारा पूरा किया गया। जो गवर्नमेंट जॉब देने का क्राइटेरिया होता है वो पूरा किया गया। इनके इंटरव्यू कंडक्ट हुए, इनके इम्तिहानात हुए, फिर उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट हुई। महज ये कह देना कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये तो रज़ा रब्बानी ने भी बतलाया। लेकिन मामला यहाँ से शुरू हुआ कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये सीनियरिटी का इशू था उठा IB के अंदर, और वो ये चाहते थे कि चूँकि ये मुलाजमीन जो है ये पहले भी विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है, इनको मुख्तलिफ अदवार में नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी मुशर्रफ के मार्शल लॉ से पहले, उस टाइम इनको निकाल दिया गया था। और जब ये निकाले गए थे तो फिर ये 2009-2010 में बहाल हुए। तो दरमियान का जो टेन्योर था वो उस टेन्योर को भी काउंट ना करें और इनको काउंट अगर ना किया जाए तो फिर कुछ और लोग जो है वो IB के अंदर जो है वो इसके मुतम्मिल इस कोशिश में थे कि उनको जो है सीनियरिटी दी जाए। तो यूँ एक इशू IB के अंदर बतौर इदारे के अंदर एक इशू बना था और वो इशू लेकर जो है मुख्तलिफ कोर्ट से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस कौन सा अमीर हानी वाला, मुशीर आलम वाला, हाँ जस्टिस मुशीर आलम वाला शायद बेंच था। तो उस बेंच ने जो है वो
आई बी के ही इसी केस के अंदर बाकी मुलाजमीन को सुने बगैर पूरे के पूरा 16,000 मुलाजमीन जो बाकी 72 महकमों से 71 महकमों से कॉरपोरेशन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे उनको सुने बगैर जो है उनके जो बहाली थी वो ख़त्म कर दी थी। तो ये आईबी का ही इशू था। आईबी की वजह से ये 16,000 प्लस मुलाजिम जो लटके जो हैंग हो गए जो अभी तक लटके हुए हैं उन सब के मसाइल इसी आईबी की वजह से शुरू होते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी में इनको बहाल तो कर दिया, लेकिन अब बहाली के बाद इशू बाकी मसाइल जो है वो तो कादर खान मंदुखेल कमेटी उनको सॉल्व कर रही है। और इसी वजह से आईबी वालों को भी यही उम्मीद थी और कादर मंदुखेल ने ये इस हवाले से अटैम्प्ट भी की, कोशिश भी की, लेकिन अफसोस फिर वही आ जाता है कि अब जो ख़बरें आ रही हैं वो जो है वो बड़ी चौंका देने वाली है कि आईबी ने जो है वो वज़ीर आज़म को अप्रोच करके कादर खान मंदुखेल के ऊपर प्रेशर डलवाया है और कहा है कि आईबी के मुलाजमीन और आईबी के मामले को जो है वो रहने दिया जाए और यूँ जो नोटिस जारी हुए उसमें आईबी नहीं है। बहरहाल अभी ये 16 तक कमेटी चलनी है, तो हमारी कादर खान मंदुखेल से यही विनती भी है, अपील भी है कि आपका अपना आर्डर है 2 दिसंबर का और आप वाज़ेह हुक्म दे चुके हैं, तो अब आप इम्प्लीमेंटेशन आपने करानी है। जब आपके पास आपको जो है वो मुकम्मल सपोर्ट है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जब आसिफ अली ज़रदारी की सपोर्ट है, तो ये फिर आईबी क्या हो सकती है। मान लिया कि आईबी का जो डीजी हैं या आईबी ये वज़ीर आज़म के पीएमएलएन के करीब हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए कि ऑलरेडी आपकी इस हरकत की वजह से ये लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए। लेकिन जब आप पीडीएम में थे तो आपने ख़ुद वज़ीर आज़म ने ख़ुद बिलावल भुट्टो के हमरा आके इन मुलाजमीन को यकीन दिलाया था कि हम आपको बहाल भी करेंगे और आपको अपने ओहदों पे भी वापस लेके आएंगे और आपको तमाम मरात और पे फिक्सेशन वगैरह सब मिलेंगी। लेकिन अब जब ये बहाली हो रही है तो फिर वज़ीर आज़म अब शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं और वज़ीर आज़म आपको उन्होंने बनाया है जो ये चाहते हैं कि आईबी के मुलाजमीन जो है ये भी अपनी अपनी पे फिक्सेशंस और अपनी अपनी सीनियरिटी जो है वो इंजॉय करें। मैं कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बने सदर ज़रदारी की वजह से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वजह से, और अब वो जब चाहते हैं तो फिर आप रोड़े क्यों अटका रहे हैं। मंदुखेल कमेटी को अपना काम करने दें और आइन और कानून के मुताबिक ये 70-80 लोग हैं, 80 लोगों की वजह से आप 900 लोगों को क्यों स्टेक पे लगाते हैं। बहरहाल ये हमारी मंदुखेल से भी यही दरख्वास्त है कि आप चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे कुछ भी हो, आपने वही करना है जो आइन और कानून कहता है। अगर आप बाकी इदारों को जो अहकामात दे रहे हैं वो आईबी के लिए अहकामात क्यों नहीं, ये आपको सोचना चाहिए और आपको वही करना चाहिए जो आइन और कानून आपको इजाज़त देता है, जो आपको ज़मीर इजाज़त देता है। बहरहाल ये तो अहम चीज़ थी क्योंकि आईबी वाले मुलाजमीन जो हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और मैंने कहा उनको एक अलग सी वीडियो में हाईलाइट कर दूं। बहरहाल आपके कोई भी इश्यूज़ है तो आप हम तक पहुँचाएँ, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे, फॉलो भी करें, लाइक कमेंट्स करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। बहरहाल आपका जो है वो आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।